आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए हैं तथा योग्य अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्ग से संबंधित रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है और समझने का कोशिश करना है कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है अयोग्य हो गए, मतलब उसके लायक ही नहीं थे, अयोग्य हो गए। इसका मतलब क्या, एग्जाम के लायक नहीं थे। ठीक है, तो 5% क्या हो गया, अयोग्य हो गया। तो हम अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन को पहले समझिए फिर हम ट्रिक इसका बताएंगे। मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितना था, कुल अभ्यर्थी जो है 100 मान लेते हैं, और उसमें से बोल रहा है 5% अयोग्य हो गया। तो इसका 5% हम लोग निकालेंगे तो 5 होगा। अयोग्य हो गया तो अयोग्य को हटा दीजिए अभी, तो बचेगा 95। ठीक है, ये क्या हो गया, अयोग्य हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को खाली समझिए। तो 95% हम 95 अभी हम लोग का बचा। अब बोल रहा है योग्य अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। अब ये योग्य है और इसका 85% क्या हो गया, सामान्य वर्ग का था। तो फिर इसका 85% हमको निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका हम लोग निकाले, फिर जो बचा मतलब जो शेष बचा उसका फिर हम लोग को 85% निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो जब शेष का हम लोग को लेके वर्क करना पड़ता है, जब शेष का लेके हम लोगों को आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तब इतना हेरफेर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। हम लोग डायरेक्ट एक ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, जो ट्रिक हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 में यूज किए थे, क्योंकि उसमें डायरेक्टली हम लोग को शेष का बोला गया था। क्लियर है, उस क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया था, लेकिन इसमें साफ साफ बोला नहीं है। इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। क्लियर है, 5% अयोग्य हो गया, उसके बाद ना बचा 95 और उसका बोल रहा है 85% सामान्य वर्ग के थे। मतलब पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे शेष का। एक्चुअल में तो शेष का हो रहा है, इतना समझ में आ गया। जब भी शेष वाला आए तो हम लोग को यूज करना है वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए थे 96 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। क्लियर। अब उसमें से क्या हो रहा है, एक्स विद्यार्थी हम लोग मान लिए। अब उसमें से क्या हो रहा है, 5% अयोग्य। तो 5% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 100 में से हम लोग को करना है, इतना माइंड में रखना है। तो 100 में से 5 कम करेंगे तो 95 हो जाएगा, डिवाइड में 100, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब कितना, 85% हम लोग का क्या था, सामान्य वर्ग का। तो 85% अगर सामान्य वर्ग का था तो 85% अगर सामान्य वर्ग का है शेष में से, तो 85% अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 15। तो 15/100। क्लियर। यदि इतना योग्य परीक्षार्थी अन्य से संबंधित रखते हैं, और मतलब और जो भी बच गया वो इससे संबंधित रखता है, बचा हुआ शेष इतना बच गया लास्ट में। क्लियर है, अन्य से संबंधित रखता है, इसका मतलब क्या, लास्ट में इतना बच गया और वही ना अन्य से संबंधित रख रहा है। तो इतना हम लोग को लिख देना है, 4275। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब बस एक कैलकुलेशन रह गया। मतलब आप लोगों को था सिर्फ ये कैलकुलेशन आप लोगों को कैसे फिट करना है क्वेश्चन पे, वो आपको समझना था। जब भी शेष वाला कंडीशन आएगा तो हम लोग को ये वाला यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा बोला नहीं जाएगा, डायरेक्टली बोला नहीं जाएगा कि ये शेष वाला है। क्लियर, आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 96 को आप रिलेट करिएगा तो आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब हो जाएगा x = 4275 × 100 और ये सब डिवाइड में चल जाएगा 95 × 15। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन तो हमको समझाने का जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा और वो आएगा हम लोग का 30,000। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, इसमें दिया गया है आय की राशि समान रखने पर इतना रुपया का अंशतः 75 पर 4% स्टॉक में तथा 80 पर 5% स्टॉक खर्च किए जाते हैं। तो 5% स्टॉक में खर्च है, तो ये हम लोग को 5% स्टॉक में खर्च वाला निकालने बोला गया है। तो देखिए स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 98 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 में मैंने कुछ समझाया था और मैंने ये समझाया था स्टॉक का मतलब आखिर होता क्या, उसको मैंने उसमें थोड़ा सा समझाया था। इसमें फिर से हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इतना रुपया का राशि है, ठीक है, इतना रुपया पैसा है। आय की राशि समान रखने पर इतना रुपया का अंशतः मतलब क्या, उसका कुछ भाग, ठीक है, उसका कुछ भाग 75 पर 4% स्टॉक में और कुछ भाग 80 पर 5% स्टॉक में खर्च किए जाते हैं। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, मतलब 2 भागों में कर रहा है। क्लियर है, कुछ 75 पर कर रहा है, ठीक, 75 पर 4% स्टॉक, मतलब 75 पर 4% स्टॉक मतलब क्या, 75 रुपया पर
4% क्या है, स्टॉक है, और 80 रुपया पर 5% स्टॉक है, 80 रुपया पर 5% स्टॉक है। तो ये स्टॉक का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, क्लियर है। तो 4% स्टॉक का मतलब ये है यहाँ पे कि 75 पर 4% स्टॉक का मतलब है 75 रुपया लगाने पर इसको क्या हो रहा है, 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 75 रुपया में 4 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसको हम ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है। देखिए 2 भाग में तो बांट रहे हैं, इतना समझ में आया कि 75 पर 4% स्टॉक का मतलब है 75 पर 4 रुपया का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 में 4 रुपया का लाभ उसको हो रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इस दूसरा भाग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80 पर 5% स्टॉक का मतलब है कि 80 रुपया लगाने पर उसको क्या हो रहा है, 5 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। 5% स्टॉक मतलब क्या, 80 लगाने पर 5% का 5 रुपया का लाभ हो रहा है, 80 लगाने पर 5 रुपया का लाभ हो रहा है। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। और ये सब क्या हो रहा है, आय है, ठीक। तो बोल रहा है 5% स्टॉक में खर्च है, तो ये सब क्या है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और ये सब प्रॉफिट का क्या है, रेशियो है, ये क्या है, रेशियो इक्वल टू है। इक्वल क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि इनकम उसका क्या है, राशि समान है, आय की राशि समान है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पढ़ने का थोड़ा फेरा है, ठीक है। यहाँ पे समान बोला गया है, आय की राशि समान मतलब पहला और दूसरा समान है, और ये हम ट्रिक बता रहे हैं, क्लियर। इसके बाद इसका हम एक्स मान के भी सॉल्व कराएंगे। तो समान बोला गया है तो इसलिए इक्वल कर देंगे। अब इसको हम लोग जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आय का हम लोग को रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। टोटल जैसे आय है, आय समान रखने पर इतना रुपया है, टोटल कितना रुपया है हम लोग को, 2780 रुपया है, और यही ना 2 भागों में बांटा गया है। तो जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोग का आय का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इसको इधर क्रॉस कर दिए तो 5/80 हो गया, इसको इधर कर दिए तो 4/75 हो गया, और ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। किसका रेशियो, आय का, और आय कौन वाला, जो समान रखा था, क्लियर है। जब भी इक्वल बोलेगा क्रॉस करने से हम लोगों को आय का रेशियो मिल जाएगा, क्लियर। और आय टोटल इतना है और इस रेशियो में हम लोग को इसको बांट देना है। तो इस रेशियो को हम लोग को सॉल्व कर लेना है सिंपल वे में, क्लियर। और बोला गया 5% स्टॉक मतलब ये वाला, इस साइड वाला हम लोग को आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सिंपल रेशियो रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये फ्रैक्शन वाला है तो इस रेशियो को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, देखेंगे पहले कटेगा कि नहीं। तो ये कट जा रहा है 5 का टेबल में, ये 16 बार में, मतलब 1/16 हुआ है और कट नहीं रहा है। तो 1/16 इज टू 4/75। अब क्या करेंगे कि इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 75 और 16 का। तो 75 और 16 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे किसी का टेबल में आएगा ही नहीं, क्लियर। 75 नीचे में जो रहता है उसका एलसीएम निकालेंगे तभी नीचे वाला हटेगा। एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा दोनों साइड में गुना कर देना है। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे कि ये किसी का टेबल में नहीं आता, मतलब दोनों को गुना करना पड़ेगा, क्लियर है, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हुआ, दोनों का गुणनफल। तो दोनों को गुना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए हम ऐसे ही लिख देंगे दोनों साइड में, क्लियर है। 16 से 16 देखिए कैंसिल हो गया, अब 75 से 75 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 75 × 1 हो जाएगा 75, इतना ही हो जाएगा 75 ही। अब 4 × 16 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64। तो इधर 64 हो गया, इधर 75 हो गया। इसी रेशियो में इसको बांट देना है हमको, ठीक है। इसी रेशियो में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो 75 और 64 हो जाएगा 139। 139 का टेबल में ये 2 बार में 278 और 1 0, मतलब 20 बार में कटा। लेकिन हमको चाहिए कितना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बोला गया 5% स्टॉक में, तो 5% स्टॉक वाला ये था, ठीक है। तो हमको इस साइड वाला निकाल देना है। तो इस साइड से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया तो 64 यूनिट का कितना होगा, तो बस मल्टीप्लाई, 1 भाग का इतना तो 64 भाग का कितना, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम ट्रिक बताएं, क्लियर है। अब इसका हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका बेसिक तरीका, पहले तो आपको समझ में आ कि इसको 2 भागों में बांट रहा है। एक क्या कर रहा है 75 पर 4% स्टॉक, और एक क्या कर रहा है 80 पर 5% स्टॉक। इतना समझ में आया। तो इतना समझ में आया कि 75 पर 4% स्टॉक मतलब क्या, 75 पर 4 रुपये का उसको फायदा हो रहा है, क्लियर। और 80 पर 5% का स्टॉक मतलब 80 पर 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो कुछ कुछ पैसा तो लगाया होगा, टोटल पैसा हम लोग का कितना है 2780 है, और कुछ कुछ पैसा लगाया होगा। मान लेते हैं कि इसको हम x रुपया लगाया है तो इसमें कितना लगाया होगा, इतना -x, क्लियर है, इतना -x। अब ये किसी को समझ में नहीं आया होगा कि इस दोनों को कैसे हम लोग मान लिए। तो देखिए मान लेते हैं x ना मान के हम इसको 780 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला कितना हो जाएगा 780, तो ये कितना होगा
इस 2780 में से पहला वाला अगर 780 रुपया लगाया तो इसको कितना लगाया होगा, तो इससे बस माइनस ना करेंगे तब ना ये पता चलेगा कि ये 2000 होगा। इससे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये पता चलेगा। लेकिन इसको हम तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि 780 ही है ये, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग एक्स मानेंगे। एक्स माने तो ये कितना हो गया, इससे इसको फिर माइनस करेंगे तो ये आएगा। जिस तरीके से इससे इसको माइनस करेंगे तब ये आ रहा है, उसी तरीके से इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो उसी तरीके से इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दिए। इतना समझ में आ गया कि इसको हम लोग को कैसे लिखना है। और एक्स के साथ जो भी वैल्यू लिखते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, इतना माइंड में रखना है। अब 5% स्टॉक में बोला गया तो 5% स्टॉक वाला ये है, तो हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ बोला गया है आय की राशि समान रखने पर, तो आय क्या है, दोनों का समान है, क्लियर है। आय दोनों का समान है। अब देखिए इतना है, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये, इतना माइंड लगाने का जरूरत ही नहीं है। देखिए 75 पर 4 का मतलब है कि 75 रुपया पर उसको 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 75 रुपया लगाने पर 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपया लगाने पर क्या होगा, ठीक है। हम अगर बोलेंगे कि 100 रुपया लगाने पर क्या होगा, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं 75 पर 4 रुपया का प्रॉफिट, तो एक्स पर भी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, 4/75 और इंटू में एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हम समझाना चाहते हैं कि इसको अब क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, क्लियर। उसी तरीके से इसको अगर निकालेंगे, क्लियर, तो 80 रुपया पर 5 रुपया का अगर लाभ इसी तरीके से निकालेंगे, 80 रुपया पर क्या हो रहा है, 5 रुपया का लाभ, तो इतना रुपया पर कितना का लाभ हो जाएगा, 2780 माइनस एक्स, इस पर कितना हो जाएगा, तो 5/80 इंटू में ये हो जाएगा 2780 माइनस एक्स, क्लियर। मतलब तो समझने से है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटू कर रहे हैं। अब क्यों इंटू कर रहे हैं, यहाँ से समझ में आ गया कि ये 1 यूनिट का वैल्यू है, उससे ज़्यादा का हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा का निकालते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, आय निकल के आ जाएगा 100 रुपया का। तो क्या निकल के आ गया, हम लोग का एक्स वाला निकाले तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 4/75 इंटू एक्स, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 5/80 इंटू 2780 माइनस एक्स, और ये हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक्स के साथ है और माइनस में है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, अब ये दोनों का आय क्या था, समान था, तो समान कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब समझ में आ रहा होगा कि इक्वल क्यों किए थे उसमें ट्रिक में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/75 इज इक्वल टू 5/80, कितना है 2780 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग स्टेप बाइज सॉल्व करते जाएंगे, हम लोग का एक्स का जो वैल्यू होगा वो निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग ये वाला निकाल देंगे, क्लियर, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कटेगा 5 का टेबल में, ये 16 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 16 4 जा 64x हो जाएगा। अब 75 इंटू इतना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75x। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ही लिख दिए। अब x वाले को एक साइड कर देंगे, तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2780 इंटू 75। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 139x इज इक्वल टू 2780 इंटू 75। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2780 इंटू 75 और डिवाइड में 139। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। अब 75 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 1500 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्स का वैल्यू निकला, लेकिन हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, हम लोग को निकालना है 5% स्टॉक में खर्च, हम लोग को निकालना है 5% स्टॉक में खर्च। तो 5% स्टॉक में खर्च ये वाला था, ये वाला, ठीक है। 2780 माइनस एक्स, ये हमको कर देना है, क्या कर देना है 2780 माइनस एक्स। 2780 माइनस में एक्स का वैल्यू आया हम लोग का 1500, तो 1500 घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इससे 1500 घटाएंगे तो 1280 आएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, इसमें दिया गया है यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य था, ठीक है। पास्ट वाला मूल्य पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 103 जो है ये 87 के जैसे ही है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को रिलेट जरूर करिए, ठीक है। जो हम नंबर बता दे रहे हैं इसलिए बता रहे हैं ताकि आप दोनों क्वेश्चंस को एक दूसरे से रिलेट करें, ताकि आप लोगों को समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए 20% कमी हो रहा है तो क्वांटिटी को हम लोग को देखना है और परसेंटेज को। 20% कमी हो रहा है तो 5 को केला ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। क्वांटिटी में कितना 5 को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक। तो टोटल देख लेंगे हम लोग 100%, मतलब टोटल का निकाल लेंगे, टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वांटिटी है 5 गो,
20% कमी होने पर 5 गो हो रहा है, तो 100% का हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, देख ले, दो तरीका है, एक तो इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको डायरेक्ट, देखिए इसका 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जा रहा है, तो इसको डायरेक्टली 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, ये 20 × 5 अगर करेंगे तो 100 हो रहा है, तो 5 × 5 करेंगे तो 25, ये डायरेक्टली निकलेगा। लेकिन हम लोग बेसिक तरीके से भी हम लोग को आना चाहिए 5, और ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। देखिए 20 का पहाड़ा में ये 5 बार में 5 × 5 हो जाएगा 25, तो 25 हम लोग का टोटल क्वांटिटी निकला। लेकिन ये कब का है, यहाँ का जो रहता है ये प्रेजेंट का रहता है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 87 में पहले बताए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का है, ये प्रेजेंट का हो जाएगा। ठीक है, ये कब का हो जाएगा, प्रेजेंट का। और ये पास्ट का हम लोग को यहाँ पूछा गया है कि मूल्य क्या था। अगर प्रेजेंट का पूछता, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया था, इससे क्या किए थे हम लोग, ये टोटल क्वांटिटी निकला। इसका मतलब क्या, 25 गो केला जो है, केला है यहाँ पे, तो 25 गो केला का दाम 10 रुपया है। इसका मतलब क्या है, 25 गो केला है और इसका दाम कितना है, 10 रुपया। ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का हम बताएंगे अभी कैसे निकालना है। तो 25 गो केला का 10 रुपया, तो एक गो केला का कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 10/25 इंटू में ये हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली इसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एगो का निकल जाएगा। और ये कब का निकलेगा, प्रेजेंट का। लेकिन प्रेजेंट का यहाँ पर बोला नहीं गया है, इसे डिवाइड करेंगे जो भी आएगा ये प्रेजेंट का निकलेगा। लेकिन हम लोग को बोला गया कब का, पास्ट का। मूल्य क्या था, जब भी पास्ट का बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है। तो इससे इसको डिफरेंस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20। डिफरेंस मतलब इससे इसको घटाना है। अब जो 20 आया, इसका मतलब क्या, 20 गो केला का दाम 10 रुपया। टोटल क्वांटिटी कितना है, 20 गो, और टोटल पैसा कितना लग रहा है, 10 रुपया। मतलब 20 गो केला 10 रुपया में उसको मिल रहा है, तो एक गो केला का दाम पूछा गया है। ठीक है, 20 गो केला है, इसका दाम जो हो रहा है 10 रुपया हो रहा है, तो एक गो केला का दाम कैसे निकालेंगे, तो 10/20 इंटू 1। ये हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं 10/20, आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 0.5 रुपीज़। अब 0.5 रुपीज़ मतलब क्या, 50 पैसा। बहुतों को तो इसको कन्वर्ट करने नहीं आएगा, तो इतना माइंड में रखना है, जब भी रुपया रहे इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने पर पैसा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 50 पैसा आएगा। क्लियर है, तो दोनों चीज़ आएगा, आप लोगों को कन्वर्ट करने भी आ गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, इसमें दिया गया है शुद्ध दूध वाले एक पात्र से 20% शुद्ध दूध निकालकर उस पात्र में उतना ही मात्रा में पानी डाला जाता है। ठीक है, यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध कितना शेष रह जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बकेट है, ठीक है, एक कुछ भी है, ठीक है, एक टोकरी है, बकेट है, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक, या एक बाल्टी समझ लीजिए, इसमें से क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है, तो दूध क्या होगा, घटेगा, और इसमें पानी डाल रहा है। ठीक है, इसमें दूध निकाल रहा है और पानी डाल रहा है, तो दूध क्या होगा, हमेशा घटेगा। क्लियर, और पानी बढ़ रहा है, तो पानी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुद्ध दूध शेष कितना बचेगा, हम लोग को दूध से मतलब है इसमें। ठीक, तो दूध इसमें से निकाल रहा है, तो इतना क्या समझ में आ रहा है कि दूध इसमें से कम होगा, इतना समझ में आया। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग को ट्रिक यूज करना है, हम लोग 100 मान लेंगे। क्लियर है, टोटल 100 हम लोग मान लेंगे, क्वांटिटी में 100 लीटर मान लीजिए, या 100 kg मान लीजिए, या 100% मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानना हम लोग को 100 है। 100 मान लिए। अब क्या करेंगे, शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 20% शुद्ध दूध निकाल रहे हैं, तो 100 में से अगर 20 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से अगर 20 निकाल लेंगे तो एक 80 बचेगा। किसमें से, 100 में से 80 बचेगा, यही ना होगा। अब फिर से ये क्या कर रहा है, 3 बार इसको दोहरा रहा है इसी प्रक्रिया को, तो 1 बार हो गया, और 2 बार करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 2 बार हो गया, और 1 बार कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि 3 बार दोहराया गया है। ध्यान से समझिए, 20% निकालेंगे दूध, ठीक है, तो 100 में से अगर 20% को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80%। 80% को, क्लियर, अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 80% को अगर हटाएंगे तो नीचे में 100, तो इसको यहाँ पे लिख दिए, और इसी को 3 बार रिपीट कर देना है, क्योंकि 3 बार बोला गया है, इसीलिए 3 बार रिपीट कर देना है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 8 × 8 × 8 मतलब 8 का क्यूब हो जा रहा है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 51.2 हो जाएगा। और दूध की मात्रा पूछा गया है तो ये क्या होगा, लीटर में ही होगा आंसर हमेशा। ठीक है, इसमें, लेकिन इसमें लीटर में नहीं दिया गया है, इसमें परसेंट में दिया गया है। परसेंट में हम बता दे रहे क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें टोटल क्वांटिटी नहीं दिया गया था। टोटल क्वांटिटी हम लोग 100 माने हैं ना, क्लियर है, 100 माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना परसेंट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे लीटर में रहता आंसर, अगर लीटर में रहता तो इतना ही लीटर आंसर होता। क्लियर है, अगर केजी में रहता आंसर तो इतना ही केजी होता।
तो आपको ऑप्शन देखना है। कभी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि इतना परसेंट में दिया गया है और इतना लीटर में दिया गया है, दो को ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, इसमें दिया गया है 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर का कुल दाम 95 रुपया है। तो 1 किलो चाय है, तो चाय को हम लोग टी बोलते हैं, तो टी लिख देते हैं। 1 टी लिख लेंगे या फिर टी लिखेंगे डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि 1 kg है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो 1 किलो चाय है और 1 किलो शक्कर है, तो शक्कर को शुगर बोलते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं। और दोनों को मिला करके दाम जो है 95 रुपया है। क्लियर है। यदि चाय पत्ती के प्रति किलो दाम में 10% की कमी, मतलब चाय का जो दाम है, मतलब चाय पत्ती का दाम जो है वो घट रहा है, कितना 10% कमी हो जा रहा है, तो 100 में से 10% अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%। क्लियर है। कितना हो जाएगा, हम साइड में लिख के दिखा रहे हैं, कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। अब इसी परसेंट को हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो 90, इस परसेंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90/100। इतना समझ में आया, इतना चाय हो गया। और शक्कर के प्रति किलो दाम में 20% की बढ़ोतरी, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 20%। तो 100 मान लेते हैं कि 100 है और 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120%, है ना। अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, 120/100। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120/100। अब ये कितना है, तो 1 kg चाय पत्ती और 1 kg शुगर का कुल दाम 90 रुपया, मतलब ये दोनों को मिला करके अब दाम कितना हो जा रहा है 90 रुपया हो रहा है। तो चाय पत्ती का मूल दाम प्रति किलोग्राम कितना था, मतलब 1 किलो चाय पत्ती का दाम हम लोग को निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, तो इसको हम लोग पहले सिंपल वे में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 9/10 और 12/10, तो 10 और 10 देखिए एलसीएम आ जाएगा 10 का, ठीक है। अभी कितना बचेगा 9, टी है तो टी, प्लस 10 से 10 कैंसिल, 10 का टेबल में 10 1 बार में आएगा, 1 × 12 हो जाएगा 12, तो 12s = 90। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 90 + 12s = 90 × 10 हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल वे में चेंज हो गया, ये वाला एक इक्वेशन बना और ये वाला एक इक्वेशन बना, तो इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। हमको तो निकालना है, इससे हम लोग को निकालने बोला गया है चाय पत्ती का दाम, और वो भी 1 किलो, ठीक है। 1 किलो चाय का दाम पूछा गया है, तो 1 किलो चाय का दाम हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन को अब एक साथ लिखेंगे। T + S = कितना है 95 है इक्वेशन 1 में, और इसमें कितना है 90 + 12s = 900। हम लोग को तो T का निकालना है, मतलब S वाले को हम लोग को हटाना है, तो हटाने के लिए ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए ये 12 है, इसको भी 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे इस पूरा को। अब यहाँ पे 1 है तो 1 से इसको क्या करेंगे पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे अब आगे, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12t + 12 × s हो जाएगा 12s = 95 × 12 करना पड़ेगा। तो 95 × 12 हम लोग करेंगे तो 114 इतना हो जाएगा, ठीक है, 1140 हो जाएगा। अब फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, जितना है उतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन में चेंज करना पड़ेगा तभी ये कटेगा, तो यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3t = इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 240। अब t = ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 का टेबल में ये कट जाएगा 80 बार में, तो t = 80। तो t मतलब क्या 1t मतलब 1 kg टी, ठीक है। तो 1 kg टी का दाम कितना हो गया 80 रुपया, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, इसमें दिया गया एक परीक्षा में 3 पेपर है, तो मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 गो पेपर है, और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% चाहिए, ठीक है। तो पास होने के लिए 35% चाहिए, तो इसको भी साइड में लिख लेते हैं। पास परसेंट क्या है हम लोग का 35% लाना पड़ेगा तभी पास होगा। पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक प्राप्त किए, 150 में से 62 अंक, और दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए। तो पहला में क्या किया 150 में से 62 प्राप्त किया, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख लिए कि 150 में से उसको 62 मिला, और दूसरा में क्या मिला कि 150 में से 35 मिला, 150 में से 35 मिला।
उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो तीसरा पेपर जो है उसमें 180 नंबर का पेपर है, उसमें से कितना उसको प्राप्त करना होगा ये हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब खुद सोचिए कि टोटल 35% चाहिए पास होने के लिए, तो टोटल आखिर नंबर कितना है। ठीक है, उसका 35% कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि टोटल पास नंबर कितना है। क्लियर है, तो टोटल नंबर देखिए कि इजीली पता कर सकते हैं। पहला पेपर में कितना था, 150 नंबर का था, दूसरा 150 का और तीसरा 180 का। अगर तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि टोटल पास नंबर कितना का है। तो नीचे वाले सबको ऐड कर दीजिए क्योंकि नीचे वाला ही टोटल नंबर था। क्लियर, तो 150, 150, 300 और 100, 400 और 80, 480 हो जाएगा। तो टोटल 480 हो गया नंबर। ये तो 100% नंबर है, लेकिन पास होने के लिए हमको चाहिए 35%, तो इसका 35% हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है, तो 480 का हम लोग क्या करेंगे, 35% निकालेंगे। तो 480 इंटू 35/100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, जिसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 168। ठीक है, तो 35% निकल के आ गया 168, मतलब टोटल उसको 168 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अभी उसने कितना कितना नंबर लाया है, 62 प्लस 35, इतना नंबर वो लाया है। और तीसरा में पूछा गया कितना हो जाएगा नंबर, तो तीनों का मिला के कितना होगा, 168 नंबर उसको लाना पड़ेगा तभी वो पास होगा, क्योंकि ये 35% का वैल्यू आया। तो तीनों को मिला करके आना चाहिए 168, तो दोनों मिलाकर कितना है वो पता कर लेते हैं। तो 62 प्लस 35 हम लोग करके देख लेते हैं। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 3 9। ठीक है, तो 97 उसने प्राप्त किया है। और कितना चाहिए कि ये वाला नंबर पूरा हो जाएगा, मतलब 168 होने के लिए और कितना चाहिए, तो इसे इसको माइनस करने से हमको पता चल जाएगा। तो 97 इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 71, मतलब इसमें कितना हो जाएगा 71 नंबर, तब ना तीनों मिला करके 168 होगा। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 71। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, इसमें दिया गया सत्या ने 7434 रुपया जो उसकी मासिक आय का 18% है म्यूचुअल फंड में निवेश किया, उसकी वार्षिक आय कितनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए, सेकंड्स में सॉल्व होगा। देखिए सत्या ने इतना रुपया जो है उसकी मासिक आय का 18% है और इसको क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। तो इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है कि वो किस में निवेश कर रहा है। ठीक है, निवेश मतलब वो इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है पूंजी को, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इतना रुपया जो है उसकी मासिक आय का 18% है, इससे आपको मतलब है कि ये जो है उसकी मासिक आय जितना भी है उसका ये 18% है, मतलब 18% का यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है। कितना है, 7434 रुपया। क्लियर, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है वो पूछा गया है और ये मासिक आय का 18% है, तो मासिक आय का हम लोग 100% निकाल सकते हैं। 100% से मतलब है कि उसका मासिक आय टोटल निकल के आ जाएगा, और मासिक आय टोटल का मतलब क्या, टोटल हम लोग को 100% मान के चलते हैं। क्लियर, तो टोटल 100% निकाल लेंगे तो उसका मासिक आय निकल के आ जाएगा हम लोग का। तो मासिक आय निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा और ये वाला नीचे में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको माइंड में रखिएगा। ये वाला हमेशा यहाँ पे रहेगा और ये नीचे चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 41,300। ठीक है, मतलब 41,300 आ जाएगा। और ये क्या आया, हम लोग का मासिक आय आया। मासिक आय मतलब महीने का आय। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया वार्षिक आय, मतलब एक साल का आय पूछा गया है। तो एक महीने में इतना हुआ तो एक साल में कितना हो जाएगा, ये तो एक महीने का हम लोग को पता रहता है। तो एक साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना किया जाता है। तो इसको 12 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा 495600 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 96 और 101 दोनों से आप लोग रिलेट जरूर करिएगा। ठीक है, दोनों के जैसे ही है, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। इसमें देखिए दिया गया है, एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम है जिसमें से 13% खराब है। वह बचे आमों में से 75% दान कर देती है और उसके बाद उसके पास क्या हो रहा है, 261 आम बच जाते हैं। तो औरत के पास कुछ कितने आम थे, औरत के पास कुल कितने आम थे, ये हम लोग को फाइंड करने बोला गया है। तो क्वेश्चन को समझिए, वो क्या कर रहा है, कुछ आम है जिसमें से 13% खराब है। तो हम मान लेते कि 100 आम है। ठीक है, उसमें से क्या है, 13% खराब है, तो 13 माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 87।
अब क्या हो रहा है, जो बचा हुआ आम है, मतलब ये जो शेष बचा हुआ आम है, ठीक है, इस बचे हुए आम में से 75% दान करती है, तो फिर इसका 75% करेंगे, फिर दान करेंगे, मतलब इसका 75% निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, शेष का कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेष वाला ये काम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा करेंगे कैलकुलेशन, तो हम लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, जो ट्रिक हम लोग 96 और 101 नंबर क्वेश्चन में किए थे। तो हम लोग मानेंगे टोटल आम कितना, x। अब क्या किए थे कि 13% अगर खराब है तो 100 में से 13 को माइनस कर दीजिए, तो हम लोग का हो जाएगा 87। अब 87% मतलब क्या, 87/100। जैसे कि 87% लिखेंगे यहाँ पे, तो परसेंट को हटाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 87/100 होगा। नीचे में 100 हो जाता है परसेंट को हटाने से। अब क्या कर रहा है, जो बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ मतलब क्या, जो शेष बच रहा है वही, और उसका क्या कर रहा है, 75% दान कर रहा है। तो 75% अगर दान कर देगा तो बचेगा कितना, 25%। 100 में से 75 जाएगा तो 25 से ना बचेगा, तो 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 25/100 कर देने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 261। इतना सब होने के बाद क्या हो रहा है, 261 बच रहा है। तो आम कितना था, तो आम कितना था, x था। तो जो x का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू 261 इंटू 100 इंटू 100। अब ये सब डिवाइड में चल जाएगा, 87 इंटू 25। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करने पर 1200 आएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, इसमें दिया गया है गणित परीक्षा में कुल 40 प्रश्न है, मोहित ने उसमें से 90% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो खुद सोचिए, कुल जो होता है अपने आप में 100% क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई भी चीज 100% होता है। 100% में से 90% क्या किया, सही किया, तो गलत कितना किया होगा, तो 10% उसने गलत किया होगा। क्लियर। तो गलत उत्तर कितना दिया वो हम लोग को फाइंड करना है, तो नंबर में फाइंड करना है। तो टोटल कितना था, 40% था, उसमें से 10% उसने क्या किया, गलत किया, क्योंकि 90% अगर सही किया तो 10% उसने गलत किया, तो इसका 10% हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 40 इंटू 10/100। अब 2 को 0 कैंसिल, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। अब डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते थे, 40 लिख लिए टोटल क्वेश्चन। अब इसमें से क्या हुआ, 10% उसका गलत हुआ, तो इसका 10% निकालना बहुत ईजी होता है। एक के बाद अगर पॉइंट दे देंगे तो हम लोग का 10% निकल के आ जाता है। तो इधर से एक के बाद पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग का 10% हो गया 4, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, इसमें दिया गया एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम लोग बेसिक तरीका देखेंगे। तो एक वर्ग है जिसकी भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा या कमी होगा, ऐसा बोला जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको ट्रिक से, देखिए सबसे पहले हम लोग को 100 लिख लेना है। अब 10% की वृद्धि हुआ है तो इसका मतलब क्या, 100 में से 10% वृद्धि, तो 100 में से अगर 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बटा में 100 करेंगे। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, 2 बार कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा। तो इसको स्क्वायर मतलब क्या, इसको 2 बार कर देना है मल्टीपल, तो 2 बार लिख देना है मल्टीप्लाई करके। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121। पहले था 100, अभी हो गया 121, कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, कितना में से, 100 में से बढ़ा, ठीक है। तो 100 को नीचे करेंगे, ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 21, तो 21% हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये हम समझाने के लिए सिर्फ कर दिए, इतना समझ में आया। ये इसका ट्रिक था, इसका बेसिक तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसका बेसिक तरीका, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई। तो पहले समझिए कि वर्ग क्या है। तो वर्ग जो होता है इसका चारों भुजा जो है बराबर होता है, और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये चारों भुजा है, भुजा मतलब ये सब दागी सब, ये सब साइड। क्लियर। तो ये सब क्या बोल रहा है, भुजा में 10% की वृद्धि किया जा रहा है, तो वृद्धि करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, इसका एक जो भुजा है हम मान लेते हैं 10 है, तो चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा, तो चारों 10-10 होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, भुजा में, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, मतलब इसमें 10% की वृद्धि, इसमें भी और इसमें भी। प्रत्येक मतलब क्या, सभी में 10-10% की वृद्धि हो रहा है। क्लियर। तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो इसका 10% हम लोग निकालेंगे पहले, फिर बढ़ाएंगे। तो इसमें 10% निकालेंगे तो एक
के बाद पॉइंट देंगे तो हम लोग का 10% निकल के आ जाता है। तो 1 के बाद पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो 10% कितना हुआ 1, मतलब 1 इसमें बढ़ जाएगा तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका चारों भुजा कितना होगा, 11 करके होगा, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा इक्वल होता है। इतना समझ में आया। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा को हम लोग ए लिखते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। तो इसका भुजा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसका 11 है तो 11 का स्क्वायर 121। कितना बढ़ा, यही बोला गया कितना बढ़ा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल इसका 100 था 121 हो गया, कितना बढ़ा 21 बढ़ा। कितना में से बढ़ा, तो 100 में से बढ़ा, तो 100 नीचे चल जाएगा। ये बन गया फ्रैक्शन। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 21 बचेगा, तो 21% ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।